तो हेलो दोस्तों, यह सोलैंड का एपिसोड नंबर 11। तो चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एपिसोड के लास्ट में जाके आपको एक अजीब सा ट्विस्ट दिखने वाला है जो मोबाइल से रिलेटेड है, और इसके लिए आपको पूरा एपिसोड देखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको बीच की स्टोरी नहीं समझ आएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा होता है कि टैंग सेंग और मोबाइल लड़ना शुरू कर देते हैं, और अब इससे आगे मोबाइल टैंग सेंग की ताकत चेक करने के लिए पहले उस पर एक मुक्का मारता है और फिर कहता है क्या बात है, तो तुम मेरा एक मुक्का सहन कर सकते हो। फिर टैंग सेंग अपने मन में सोचता है कि इससे सामने से लड़ना बेवकूफियत होगी, और वो अपनी एक पावर कंट्रोल कैचिंग क्रेन का इस्तेमाल करता है। इससे मुबाऊ को एहसास होता है कि वो पीछे खींच रहा है। इसके बाद टैंग सेंग अपनी गोस्ट शैडो प्रोजेक्टिंग टेक्निक का यूज करता है। इसे देखकर मुबाऊ इम्प्रेस हो जाता है और कहता है तुम तो बहुत तेज हो, जो देखकर वहाँ पर सभी हैरान हो जाते हैं। और टैंग सेंग कहता है क्या तुम मुझसे अभी भी लड़ना चाहते हो। फिर मुबाऊ कहता है तो अब तुमने मुझे अपनी स्पिरिट पावर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर ही कर दिया है, और अब मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं तुम्हें पूरी तरीके से न मार दूं। और फिर वो अपनी सोल व्हाइट टाइगर बॉडी इंचार्जमेंट का यूज करता है। इसे देखकर टैंग सेंग कहता है 1000 ईयर स्पिरिट रिंग आई मोबाइल मटेरियल सोल व्हाइट टाइगर, और मोबाइल कहता है 37 रैंक बैटल आगे बढ़ो। और फिर टैंग सेंग अपनी मटेरियल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास बाहर निकालता है। उसका रैंक 29 होता है। भाई कहता है सिल्वर ग्रास। फिर यहाँ से हाउ यू कहते हैं क्या तुम इससे कोई परेशानी है। टैंग सेंग कहता है कोई भी सोल बेकार नहीं होती। और फिर मोबाइल कहता है दिखाओ मुझे अपनी ताकत, तुम क्या कर सकते हो। फिर वो टैंग सेंग के ऊपर हमला कर देता है। टैंग सेंग इससे बच जाता है और अपनी ग्रास के अंदर इसे जकड़ लेता है। मोबाइल अपनी ताकत को एक लेवल और ऊपर ले जाता है और कहता है व्हाइट टाइगर इंटेंस लाइट वेव। और कहता है टैंग सेंग भी स्पिरिट की ताकत हमेशा ही टूल स्पिरिट से ज्यादा होती है, हमारी ब्लू सिल्वर ग्रास भी कम नहीं है। फिर टैंग सेंग कहता है इतनी जल्दबाजी ही क्या है। फिर उसकी सिल्वर ग्रास जाकर उसे जकड़ लेती है। तो कहता है मेरी इस जकड़न से तुम कभी नहीं बच सकते, ये जहरीली बेल है और आधे घंटे के अंदर ही तुम मर जाओगे। मोबाइल कहता है अगर मेरे पास भी तुम्हारे जैसी स्पिरिट होती तो मैं तुमसे हार जाता, लेकिन अभी मेरी तीसरी रिंग बाकी है। अपनी व्हाइट टाइगर वज ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाता है और फिर टैंग सेंग की जहरीली बेलों को तोड़ देता है और टैंग सेंग दूर जाकर गिरता है। तो हाउ यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है कि अब मैं इसे सबक सिखाऊंगी, पर टैंग सेंग उसे रोक लेता है। हम मोबाइल कहता है कि तुम्हारी ब्लू ग्रास भी कम नहीं है, पर तुम मुझे नहीं हरा सकते। फिर मैं फिलहाल अपनी तीसरी रिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ व्हाइट टाइगर वज्र ट्रांसफॉर्मेशन का, और इस आधे घंटे में मेरी सारी ताकतें डबल हो जाती है। तुम्हारा जहर मुझ तक पहुँच भी नहीं सकता। अरे लाजवाब टूल सिस्टम के साथ भी तुम मुझे हराने के काबिल नहीं हो। यही बड़ा फर्क है तुम्हारी और मेरी ताकतों के बीच, और हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी शेख अकेडमी में। और फिर हाउ यू कहती है कि इससे कैसे पता चला कि हम शेख अकेडमी जा रहे हैं। मुबाऊ कहता है कि अगर तुम्हें कोई रास्ते में परेशान करे तो उसे मेरा नाम बता देना, इविल आई व्हाइट टाइगर DI मुबाऊ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ हाउ यू टैंग सेंग से कहती है कि मुझे लगता है लिटिल सन वो आगे चलकर तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर देगा। भले ही हम शेख अकेडमी में जा रहे हैं, पर हमें उस इंसान से बचकर रहना होगा। पर टैंग सेंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो गलत इंसान है, वो स्वाभिमानी है और इसलिए उसने अपना रूम भी हमारे लिए छोड़ दिया। फिर टैंग सेंग रूम की चाबी लेकर कमरे में पहुंच जाते हैं और वो वहाँ पर आराम करते हैं। अगले दिन उठकर शहर घूमने निकल जाते हैं। टैंग सेंग को वहाँ पर एक एंटीक शॉप दिखती है और वो उसके अंदर चला जाता है। उसे वहाँ पर एक चमकता हुआ पत्थर दिखता है जिसे वो खरीदना चाहता है। फिर हाउ यू उसे देखते हैं और कहती है लिटिल सन तुम इस बेकार सी चीज को क्यों खरीदना चाहते हो। टैंग सेंग कहता है कि मैं इसे खरीदना तो चाहता हूँ, पर मुझे इसकी कीमत नहीं पता। तभी पीछे से एक अंकल की आवाज आती है जो कहते हैं 100 कॉइंस। और फिर हाउ यू कहती है 100 कॉइंस, क्या तुम पागल हो गए हो इस पत्थर के लिए। तो वो अंकल कहते हैं ये यहाँ की सबसे कम कीमत है। फिर टैंग सेंग उसे पैसे निकाल कर देता है। फिर वो आदमी कहता है अब इसकी कीमत 500 कॉइंस हो गई है। और फिर हाउ यू कहती है ये अंकल तो सच में सठिया गया है। अभी वो अंकल टैंग सेंग की बेल्ट को देखता है और कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली। टैंग सेंग बताता है कि ये उसे ग्रैंड मास्टर ने दी है। फिर वो अंकल कहता है तो ठीक है, ये पत्थर तुम लेकर जा सकते हो, इसकी कोई कीमत नहीं है। फिर टैंग सेंग मन में सोचता है कि लगता है ये ग्रैंड मास्टर को जानते हैं। फिर टैंग सेंग उस पत्थर को लेकर होटल के रूम में पहुंच जाता है और हाउ यू कहती है कि तुम पागल हो जो इसे लेकर आ गए। अभी टैंग सेंग अपना हथौड़ा निकालता है और उसे तोड़ देता है कि टुकड़े चारों तरफ हवा में बिखर जाते हैं और चमकने लगते हैं। टैंग सेंग कहता है हाउ यू जल्दी करो, मेरी मदद करो इन्हें इकट्ठा करने में, एक भी टुकड़ा छूट ना पाए। वो सबको इकट्ठा कर लेते हैं और हाउ यू पूछती है कि भाई ये क्या है, और इसे लेकर तुम कुछ ज्यादा ही नर्वस लग रहे हो। टैंग सेंग कहता है कि ये कोई आम क्रिस्टल नहीं है, ये हेयर क्रिस्टल है, ये बेहद ही मजबूत होते हैं जो कि बाहरी दुनिया से आते हैं। भी वो एक क्रिस्टल को अपने हाथ पर रखता है और उसकी एक तीखी सुई बन जाती है और कहता है कि ये एक सुई किसी भी सुरक्षा कवच को तोड़ सकती है और ये कम से कम 1000 साल पुरानी है। फिर हाउ यू अपने ऊपर इस्तेमाल करती है और चुबा कर देखती है, पर उसके खून निकल आता है। सेंग कहता है कि एक नेचुरल वेपन है और मैं इसे कहता हूँ ड्रैगन ब्रेड नीडल, मिस्टीरियस हेवन टेंसाई रिकॉर्ड रैंक्ड 18। फिर हाउ यू कहते हैं कि भाई ये हिडन वेपन हद से ज्यादा खतरनाक है। सेंग कहता है कि इस दुनिया में कोई हथियार कितना खतरनाक होता है वो
चलाने वाले पर निर्भर करता है। अगर ये किसी के बुरे हाथों में पड़ जाए तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टैंग सेंग और हाओ यू शर्क अकादमी के लिए जा रहे होते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू।